नितिन गडकरी ने दे इस बयान ते वख-वख आगुआं ने प्रतिक्रम दिता है। मानती हूँ कि सारे जो वेब पे बुक हो रहे हैं उनको ना बंद करें, लेकिन एक बार जिस कंपनी की टैक्सी में ये हुआ है कायदे से उनका लाइसेंस तो रद्द होना ही चाहिए। तो गडकरी जी जो कह रहे हैं कि हम ट्रेन बंद नहीं कर सकते, बस बंद नहीं कर सकते, लेकिन उस कंपनी को की सारी लाइसेंस रद्द करके और वेब पे बुकिंग अगर बंद हो जाती है तो एक सबक मैसेज जाता है, दूसरों को भी ये सबक मिलेगा कि हम जो भी करें अलर्ट होके करें। देखिए, बैनिंग से कोई हल निकलना ऐसी बात नहीं है। जैसा मैंने कहा, गॉड एंड डेविल बोथ लाई इन द डिटेल्स। डिटेल में जाना पड़ता है, सेफगार्ड बनाने पड़ते हैं, नीतियां बनानी पड़ती हैं। सिस्टम आप बैन कर दीजिए, कल कोई और आदमी क्रिमिनल, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल आपके रोजगार ले लेगा। तो ये बैन का एक अपने आप में वो उद्देश्य नहीं हो सकता है। अगर बैन से आपको कुछ लाभ होता है तो करिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की लापरवाही क्यों हुई? पहले ट्रेन पे होगा, प्लेन पे होगा, तो ये क्या बोल रही है सरकार? ये जो मातम करते थे पहले और एडवर्टीजमेंट करे इलेक्शन के टाइम पे, ये कहते हुए कि हम देशवासियों, हम उनको क्षमा नहीं करते जिनके बेटियों को रेप करते हैं, तो आज याद नहीं आ रही है? And don't tell him please not to dilute or to trivialize this issue. It's a very serious issue. हाँ, ये अलग बात है कि उबर का वर्किंग मेथड क्या है, उनकी सिस्टम क्या है, क्या वर्किंग मेथड है, बट उबर कैन नॉट से दैट वी डोंट हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर आदमी अपना हाथ धो लेगा और कहेगा ट्रेन पे होगा तो प्लेन पे होगा, बस पे होगा तो क्या बस बंद कर देंगे? ये जवाब इस सवाल की जवाब देने के लिए लायक नहीं है। And I think the government better be serious about protecting women और वो बात करे और तरीका निकाले। नहीं, सवाल है टैक्सी, अलग अलग टैक्सी। एक तो नॉर्मल टैक्सी होती है काली पीली, जिसमें कोई भी लाइसेंस लेके ड्राइव कर सकता है। उस पे तो उसमें भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन ड्राइवर है। जब लाइसेंस देते हैं तो ड्राइवर की रिकॉर्ड देखना चाहिए, उसका क्या रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। कोई स्पेशल सर्विसेज के पैसे तो ये लोग चार्ज कर रहे हैं, पर क्या वो स्पेशल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं लोगों को? सवाल ये खड़ा होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सेफ बनाने के लिए ये बिल्कुल सही बात है कि किसी कंपनी को बंद करने से काम नहीं होगा। उसके काम करने के तरीके, उसके लोगों को रखने के तरीके बदलने पड़ेंगे। वही आदमी जो इस रेप केस में पकड़ा गया है, वो पिछले साल भी रेप केस में आया था, तो दोबारा कैसे वो बिना ट्रैक के, बिना किसी वेरिफिकेशन के दोबारा आ गया? तो मेरे ख्याल में ऐसे प्रावधान करने चाहिए। लेकिन वो उसमें ये पाया गया कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बना रखा था। तो फर्जी सर्टिफिकेट कौन बनाता है? तो क्या लाइसेंसिंग सिस्टम इसको चेंज करना पड़ेगा। अब गोपीनाथ मुंडे जी की जब दुखद मौत हुई तो कहा गया कि पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाने का प्रावधान कर देंगे, लेकिन ये क्यों नहीं कहा गया ड्राइवर को, किसी को, कि रेड लाइट में नहीं निकलना है? हर रोज मैंने पार्लियामेंट में ये 377 में सवाल उठाया था। सड़कें हमारी खूनी हो गई हैं, हमारे लाइसेंसिंग और ड्राइविंग के तरीकों को बहुत, रोड पेट्रोल ये वो करना पड़ेगा। बहुत जरूरत है इस बात की। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी, कैप्टन कमलजीत सिंह जी, जसपाल भट्टी, राजेश पायलट जी, साहब सिंह वर्मा जी, बड़े बड़े लोग हादसों का शिकार हो गए, और गोपीनाथ मुंडे जी तो बहुत अभी हुए। तो इसलिए जो एक्सीडेंट है वो ये नहीं देखता कि गाड़ी में कौन बैठा है। तो इसलिए जो भी इसके लिए सख्त कानून हो वो आना चाहिए। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, ਅਸੀਂ दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।